बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है HTML5। HTML5 को मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको टीच करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि HTML5 की जो HTML की हम प्रोफाइल फाइल बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने VS कोड में जैसे हम यूजुअली टाइपस्क्रिप्ट के लिए फ़ोल्डर बनाकर और फिर हम फाइल बनाते थे, सेम वही तरीक़ेकार है। मैंने फ़ोल्डर का नाम HTML और CSS रखा है क्योंकि दोनों के हम टॉपिक लेकर चलेंगे, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ HTML पे है। तो HTML की फ़ाइल कैसे बनती है? index.html। अच्छा, इंडेक्स के अलावा आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, लेकिन .html लाजमी लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम ये देखें, मैंने ये लेस देन का साइन जो ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया, तो यहाँ पर डॉक टाइप आ गया। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये आप देखें पूरी की पूरी एक आपकी यहाँ पर इसकी ऑप्शन आ गई। अच्छा जी, उसके बाद पहला जो हमारा टैग होता है वो होता है HTML का, ठीक है। आप देखें ये स्टार्टिंग इसका जो है टैग है और ये एंडिंग टैग है। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है और हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट से मुराद हम इसमें लिंक्स देते हैं, जैसे हम कॉपी होती है हमारे पास बुक होती है, उसका हम पेज को चेंज करते हैं, तो उस तरीके से हाइपरटेक्स्ट यहाँ पर दिया जाता है ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज पर या दूसरी वेबसाइट पर जा सकें। और मार्कअप लैंग्वेज क्यों? क्योंकि इसमें टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर HTML का टैग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक और टैग होता है इसमें वो होता है हेड का टैग, ठीक है। देखें, ओपन टैग्स और क्लोज टैग। अच्छा, हेड टैग के बाद जो हमारा एक और नेक्स्ट टैग है। अच्छा हेड का टैग यूज़ क्यों होता है यहाँ पर? हम ताकि कोई भी अच्छी सी हेडिंग दे सकें। जैसे मैं लिख देती हूँ अच्छा एक मिनट, माय पोर्टफोलियो, ठीक है। इसको मैं इस पर भी एक चेंजिंग करूँगी, लेकिन वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, हेड के बाद क्या आता है? यहाँ पर हेड के बाद आता है बॉडी का टैग। बॉडी क्या होती है? वो होती है जो हमारी वेबसाइट पे प्रॉपर शो होती है। अच्छा, हेड के टैग को मैं अभी थोड़ी देर के लिए, एक मिनट, इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है? इसको करते हैं हम पहले सेव। अच्छा, ऑटो सेव है। इसकी फ़ाइल मैं देखती हूँ कहाँ है इसकी फ़ाइल। इसकी फ़ाइल सेव होगी आई थिंक डॉक्यूमेंट पे। जी, ये देखें, ये इंडेक्स के नाम से आ रही है, ये है इसकी फ़ाइल। और तो कुछ और ही खुल गया। इंडेक्स की फ़ाइल कहाँ गई? ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ये देखिए, ओपन विद लाइव सर्वर में जो मैंने सिर्फ हेडिंग दी थी ना, वो हमारे पास यहाँ पर शो हो गई, ठीक है। ये हमारे पास एक index.html का पेज हमारा ब्राउज़र पे खुल गया। अब ऐसा करते हैं, बॉडी का टेक्स्ट आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने जो भी प्रॉपर वेबसाइट जो बनानी होती है, जो भी हम बॉडी में पैराग्राफ्स वगैरह हमने देने होते हैं, वो सब इसके अंदर बनाया था। अच्छा, पोर्टफोलियो के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट टैग्स है मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास होते हैं हेडिंग के टैग्स। हेडिंग के टैग्स मैं आपको पहले लिख के बता देती हूँ। ये देखें, H1 ओपन टैग्स, क्लोज टैग, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं माय नेम इज़ निम्रा तलहा। इसी तरह दूसरी हेडिंग दे देते हैं H2। ये ओपन टैग्स हो गया, क्लोज टैग हो गया। दिस इज़ माय
वेबसाइट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इस तरह से हेडिंग के तकरीबन 3 टैग्स होते हैं, 6 टैग्स होते हैं। एक H3 आ गया, इसके बाद आ गया H4, इसके बाद आ गया H5, इसके बाद है H6। अच्छा, अब ये टैग्स क्या करते हैं, ये जो हम हेडिंग के टैग्स बना रहे हैं, ये मुख्तलिफ राइटिंग की जो हमारी फ़ॉन्ट साइज़ होता है ना, उसको मेंशन करने के लिए। जैसे माय फेवरेट बुक इज़ टाइप स्क्रिप्ट, और आई कैन से लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, और H5 में कर देते हैं आई लाइक टू ट्रैवल, और H6 में कर देते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए कुछ हेडिंग्स दी हैं, सिर्फ आपको जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो दिखाने के लिए। और ये देखते हैं इसका, ये देखिए जो H1 की थी, ठीक है, वो ये आई है, ठीक है। H2 में फ़ॉन्ट साइज़ ये होगा, H3 में फ़ॉन्ट साइज़ ये होगा, H4 में ये, H5 में ये, और H6 में ये। तो ये जो इसके टैग्स हैं, क्या नाम है, हेडिंग्स के, ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं इनके फ़ॉन्ट का साइज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉडी के अंदर जो हम कर सकते हैं वो है पैराग्राफ, ओपन टैग, क्लोज टैग। अच्छा, दिस इज़ माय वेबसाइट, और आई कैन से आई लाइक टू वर्क ऑन कंप्यूटर, आई एम अ स्टूडेंट इन GIAIC ETC, ठीक है। अब ये पैराग्राफ का टैग क्या करता है, पैराग्राफ का टैग ये करता है कि ये हम जैसे वेबसाइट पे जाते हैं तो अक्सर हमें बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए नज़र आते हैं जिसमें पूरी डिटेल होती है जिस भी रिलेटेड हमारी वेबसाइट बनी थी, ये देखिए। तो ये पैराग्राफ इस काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको वो बता देती हूँ। कोशिश करिए शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बने ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। अच्छा, इसके अलावा जो हम इसमें काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट बना सकते हैं। एक अनऑर्डर लिस्ट होती है, और हम जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट में बनाते हैं किसी चीज़ की लिस्ट, लाइक मैं बनाती हूँ लिस्ट एक चीज़ की, लाइक मीट, ठीक है, और फ्लोर, और कर देती हूँ वेजिटेबल। अच्छा, ये जो लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट से मुराद ये होता है जिसमें हमारे पास किसी किस्म के ऑर्डर, यानी कि हमारे पास इसमें ऑप्शन ये होती है कि जो हम लिस्ट बना रहे हैं, ये देखें, इसमें हमारे पास नंबर वाइज कोई लिस्ट नहीं आ रही, कोई भी चीज़ आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें कोई भी नंबर का या जो चीज़ पहले या बाद में आने का कोई चक्कर नहीं है। और ऑर्डर लिस्ट भी इसमें होती है, वो क्या होती है वो भी देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का काम ये होता है कि हम जैसे कि कोई वर्क करना है हमें जिसके हमने मुख्तलिफ स्टेप्स देने, लाइक मैं कुकिंग का लिख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ी सी मैं हेडिंग भी साथ में दे देती हूँ, H2 की हेडिंग दे रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। H2 में हम लिख देते हैं कुकिंग बिरयानी, ओके। तो हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिस्ट बनाए थे कि हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए भाई ऑनियन, ठीक है, फ्राई करना है उसको। उसके बाद हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, क्योंकि हमें उसके बाद वो डलता है इसमें। उसमें हमें क्या ऐड करना है, उसमें हमें ऐड करना है गरम मसाला, ठीक है। और उसके बाद हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें हम रिमेनिंग जो भी रिमेनिंग जो भी स्पाइसेस हैं वो डलेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मैंने लिस्ट बना दी। अब ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो पहला स्टेप क्या है, बिरयानी की हमने हेडिंग दे दी कि भाई हम बिरयानी बना रहे हैं, तो पहला स्टेप है ऑनियन फ्राई होना। अच्छा, अब ये देख लें ऑर्डर लिस्ट कैसे आ रही है। ये आ रही है इस तरीके से, अगर इसमें क्लोज का कोई ऑप्शन हो तो मैं दिखाऊँ आपको। ये देखिए, पहली हेडिंग दे दी हमने कुकिंग बिरयानी, ठीक है, इसको स्टेप 1 दे दिया। अगर हम चाहें तो इसको स्टेप 1 देने के बजाय हम एक काम ये कर सकते हैं, ये मुझसे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ लिस्ट के बजाय मैं H2 का ही सिर्फ ऑप्शन रख लूँ ताकि इसकी हमारे पास आ जाए। ये देखिए, कुकिंग बिरयानी, ऑनियन फ्राई, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, रिमेनिंग स्पाइस। अनऑर्डर लिस्ट का ये और ऑर्डर लिस्ट का फ़र्क आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो और ऑप्शंस होती हैं मैं थोड़ा सा आपको वो भी दिखाती हूँ। टेबल्स भी होते हैं, ठीक है, मैं टेबल दिखा देती हूँ आपको। टेबल क्या होता है, जैसे हम कोई रिज़ल्ट वगैरह पास करते हैं, ये उसके लिए होता है। तो हमें जैसे कि इसमें हम बनाते हैं TH आई थिंक, ठीक है, दे देते हैं हम स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। और TH में हमने दे दिया हेडिंग पहले टेबल की, और TR में हम दे देंगे रोल नंबर, दे दिया मैंने 20099। फिर एक और दे देती हूँ मैं 20010, नहीं सॉरी 100, टैग मैंने नहीं दिया, TR 200 100। इसी तरह TR में एक और मैंने वो दे दिया 200 101, ठीक है। ये मैंने 3 स्टूडेंट का रोल नंबर दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमें अब अगली लाइन बनानी है, वो होगी TH के नाम से शुरू, ठीक है, ओपन टैग क्लोज। उसके बाद इसका हम करते हैं परसेंटेज, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी परसेंटेज फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं 89%, ठीक है। इसी तरह इसकी कर देते हैं 96%, जो सेकंड नंबर पे हमारा रोल नंबर है, TR। और हम कर देते हैं इसकी 99%, ठीक है। अब ज़रा इसका रिज़ल्ट हम देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अच्छा जी, इसको सेपरेट नहीं किया, इसको सेपरेट कैसे करते हैं, TH/TH TR। अच्छा जी, TR सेपरेट करना था, TD आना था, सॉरी, थोड़ा सा मुझसे एक मिस्टेक हो गई। इसकी मैं आपको यहाँ से एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। मैं आपको इसको यहाँ से समझा देती हूँ। ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। कहाँ गया, सबसे पहले टेबल का उन्होंने टैग बनाना है, उसके बाद TR का टैग बनेगा, ये एक अलग से कॉलम है। उसके बाद इसकी ये आ रही है हेडिंग कॉलम 1 की, कॉलम 1 की ये है स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। और कॉलम 2 जो हमारा बनेगा, जिसकी हमने हेडिंग देनी है स्टूडेंट परसेंटेज, ठीक है।
और फिर ये ना टी आर से इसको क्लोज कर दिया। टी एच जो है वो हेडिंग ना है, वो एक एक कॉलम की, ईच कॉलम की है। अच्छा, अब ये पहले जो टी डी थे क्या करेंगे, जो पहला जो हमारा कॉलम है उसकी फर्स्ट रो बनेगी, फिर जो सेकंड टी डी है उससे सेकंड कॉलम की फर्स्ट रो बनेगी। तो हम यहाँ पहले रोल नंबर दे देते हैं 322990। ठीक है, इसकी हम परसेंटेज कर देते हैं 89। फिर टी आर का पहले, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टूडेंट जो हमने 2 कॉलम बनाने हैं उनकी हमने हेडिंग देनी किस तरह, पहले टी आर का हम वो रखेंगे, टैग क्लोज करेंगे, ओपन टैग क्लोज करेंगे। उसके बाद टी एच, यानी कि 2 हेडिंग चाहिए तो टी एच जो है हेडिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमने उसके अंदर डाटा देना है फर्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है उसका। तो हमने क्या किया, टी आर का ओपन टैग क्लोज किया और उसके बाद टी डी यानी कि डाटा हमने एंटर किया, फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर ये और सेकंड स्टूडेंट का परसेंटेज ये बनती है, फर्स्ट स्टूडेंट की परसेंटेज ये बनती है। इसी तरह फिर टी आर का टैग ओपन क्लोज करके उसके अंदर टी डी यानी कि ये डाटा है, टी डी हम यूज़ करते हैं डाटा के लिए। रो 2 में हम एक और वो रख देते हैं, ऐड कर देते हैं 2322990 1 कर देते हैं। तो अब इसका हम परसेंटेज लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 98। ठीक है, फिर उसके बाद टी आर का क्लोज कर दिया और टेबल का यहाँ पर टैग आ गया। अच्छा, अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने छोटा सा एक हमें टेबल बना के दे दिया। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और भी होती है, इसमें क्या होता है कि आप इसको बाद में कलर भी दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि CSS जब आप पढ़ेंगे तो आप उसके थ्रू भी कलर का इसमें काम कर सकते हैं। और अगर CSS नहीं भी आप पढ़ते तो भी इसमें कलर का एक ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि हमें CSS की लर्निंग ज़रूरी है वेबसाइट बनाने के लिए, तो इसलिए मैं आपको ये कलर वगैरह का बता दूँगी, लेकिन ये भी सिर्फ बेसिक थिंग्स हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके अलावा अब हम ज़रा नेक्स्ट टॉपिक भी आपको मैं दिखा देती हूँ, जो कि इसमें हम कर सकते हैं स्पाइनिंग। अच्छा जी, अब ये देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, इस जो ये एक एक जो हमारी वो है ना कॉलम, उसकी एक एक लाइन में ना हम वो कर सकते हैं, गैप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो चलो मैं आपको कैसे दिखाऊं। टी डी द सेकेंड रो स्पैन्स ऑल 3 कॉलम्स, जैसे कि ये वाला टैग हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलो मैं ये खुद करके दिखाती हूँ आपको। जैसे कि देखें, इसको हम कर देते हैं, ये जो पहला हमारा टैग है टी आर करेंगे, ओपन टैग क्लोज हो गया, और हम करेंगे टी डी स्पेन, टी डी स्पेन कॉलेज पेन इसका टैग होता है, और मैं कर रही हूँ 2 लाइन्स का गैप दे रही हूँ उसमें। और इसमें एक और जो ऑप्शन है वो ये है दिस सेकंड रो स्पैन ऑल 3 कॉलम। अच्छा, ठीक है ठीक है, अब इसको ज़रा देख लेते हैं इसमें क्या फ़र्क आ रहा है इससे। ये देखिए, ये जो हमने रोल नंबर वगैरह दिए थे ना, इसमें थोड़ा सा ना गैप आ गया, ये इतने गैप से आ गया। अच्छा, मैं चाह रही हूँ हेडिंग में भी गैप दे देते हैं। तो हेडिंग का यहाँ पर है, तो टी आर के बाद यहाँ पर हम दे देंगे टी आर का एक और टैग टी आर। ठीक है, और मैं यहाँ पर फिर डाटा का भी देती हूँ, तो टी डी ओपन टैग क्लोज हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम इसके अंदर लिखेंगे कॉल स्पेन का के बाद हम लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर हम सिर्फ चाह रहे हैं 2 इंच का सिर्फ जो ना गैप हो यहाँ पर। तो ज़रा देख लेते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है इसका। मैं कर देती हूँ 3 का गैप, 3 स्टेप्स का गैप कर देते हैं। अच्छा जी, अभी भी ज़्यादा गैप नहीं आ रहा, चलो दोबारा करके देखते हैं। 5 का करके देख लेते हैं। हेडिंग में गैप क्यों नहीं आ रहा। अच्छा जी,
कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे। अच्छा खैर, अब हम ऐसा करते हैं, इस जगह को छोड़ के ये जो हमारे यहाँ पर रोल नंबर का ऑप्शन है इधर इसको करते हैं। यहाँ भी मैं चाह रही हूँ TR, ठीक है। कॉल स्पेन कर देते हैं, कॉल स्पेन कहाँ गया, स्पेन इक्वल टू 2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा TR के क्या हो गया है, मुझे कुछ का कुछ कर रही हूँ, TD के करना था, TD, ठीक है। TR पहले बनाना था, फिर TD करना था। अब देख लेते हैं ज़रा इसमें क्या गैप आ रहा है। इसमें भी आपस में ऊपर नीचे गैप हो गया, ठीक है ठीक है, सही। अच्छा ये ना जो स्पेन का जो है ना, ये इसमें ना गैप देने के लिए होता है। ये मैंने एक जगह पर ऐड कर दिया, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी हम एक काम करते हैं, इसमें BR ज़रा देख लेते हैं इसको भी, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरी फ़ाइल सेव भी है कि नहीं, सेव तो है। गैप क्यों नहीं दे रहा ये, BR सही है, इसमें गैप नहीं दे रहा, लेकिन BR का टैग हम यूज़ करते हैं जब हम दो इसमें कॉलम्स में गैप देना चाहें। अच्छा अब नेक्स्ट मैं चीज़ आपको और बता देती हूँ इसमें। अच्छा ये इससे पहले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनीवेज स्पैन का जो है वो हम यूज़ करते हैं गैप देने के लिए, साथ इसको ब्लॉक की सूरत में। ये मुझसे अभी पता नहीं मेरी फ़ाइल में कुछ इशू हो रहा है, हो नहीं रहा मेरे पास, अदरवाइज़ ये ब्लॉक्स बना देता है इसका। और इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी हो, खैर बाकी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जो है CSS पढ़ेंगे तो उसके ज़रिए भी आपको हो जाएंगी। अच्छा खैर सबसे ज़्यादा जो मेन जो थी ना चीज़ें, जो आपको बेसिक चीज़ आना ज़रूरी है, वो मैंने आपको इस लेक्चर में समझा दी हैं। और इसको घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही, अपनी एक नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।